हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को। जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो होते बहुत आसान हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम बिल्कुल ही आसान तरीके से समझेंगे इन क्वेश्चंस को, ताकि आपको आगे से कभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले साधारण ब्याज के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। यहाँ पर P होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R होता है रेट यानी कि दर, और T होता है समय, और बटे में 100, और SI मतलब साधारण ब्याज, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। जी हाँ दोस्तों, जो ये साधारण ब्याज का सूत्र है इसी के ऊपर सारा साधारण ब्याज के क्वेश्चंस सोल्व हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें हमें एक चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, साधारण ब्याज होता है क्या है? साधारण ब्याज वो होता है जिसमें प्रत्येक साल जितनी भी हमारे राशि होती है मूलधन, उसके ऊपर ब्याज बराबर रहता है, या जो दर रहती है उस दर के अनुसार ब्याज रहता है। लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। लेकिन साधारण ब्याज के अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। मान लीजिए हमारे पास कोई भी राशि है 10,000 है, और 10,000 पर 10% के हिसाब से 1,000 जो भी ब्याज बनेगा वही हमेशा कितने भी साल के लिए हो, चाहे 4 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, या 6 साल के लिए हो, तो उतना ही बनेगा। तो मान लीजिए कोई भी राशि है, जैसे कि हम मान लेते हैं 10,000 पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? अगर यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1,000 बन रहा है। अगर हम इसमें 4 का इंटू कर देंगे तो 4 साल का ब्याज कितना बनेगा? तो यहाँ पर हम 4 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4,000। यानी कि साधारण ब्याज में हमेशा प्रत्येक साल का ब्याज बराबर होता है, क्योंकि इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए समय को और मूलधन को और रेट को, और दोस्तों हमेशा मूलधन को हमें 100% मानना होगा अगर क्वेश्चंस में हमें नहीं दिया हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रवीण कुछ धन एक योजना में निवेश करता है जो एक साल में 4% का ब्याज तथा हर साल 0.5% ब्याज बढ़ोतरी का ऑफर देता है। यदि 4 वर्ष के बाद उसे 9,880 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं तो सौरभ द्वारा निवेश की गई राशि क्या है? तो दोस्तों सौरभ नहीं है, यहाँ पर प्रवीण है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है प्रवीण जो है वो 4% ब्याज के दर से निवेश करता है, यानी कि फर्स्ट साल के लिए उसका ब्याज कितना था? 4% था। लेकिन फिर कहा गया है हर साल, यानी कि प्रत्येक साल 0.5% ब्याज बढ़ता है, यानी कि हर साल उसका ब्याज में क्या 0.5% के दर से बढ़ जाता है। अगर पहले साल ब्याज था 4%, तो दूसरे साल ब्याज की दर हो जाएगी, इसमें 0.5 और जोड़ देंगे तो 4.5% के हिसाब से हो जाएगा। और तीसरे साल भी फिर बढ़कर कितना हो जाएगा? फिर बढ़ेगा 0.5, तो यानी कि इसमें 0.5 को और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5%। और कितने साल की कहा? 4 वर्ष के बाद, यानी चौथे साल भी ब्याज की दर क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 5.5%। इसको एक बार और समझते हैं। हमें कहा है जो एक साल में 4% का ब्याज था, यानी पहले साल में दर उसकी थी 4% के हिसाब से, लेकिन क्या बोल रहा है हर साल 0.5% बढ़ता है। यानी कि पहले साल 4 थी, फिर अगले साल बढ़कर उसकी दर 0.5 बढ़ी तो हो गई 4.5, फिर अगले साल बढ़ी तो हो गई 5, और फिर चौथे साल बढ़ी तो इसकी दर हो गई 5.5। यानी कि टोटल जो दर है R बराबर है वो कितनी हो गई? इन सभी को ऐड करेंगे, 4 और 4 8, और 5 और 5 10, 10 और 8 18, और 0.2 बार, यानी कि 19% इसकी दर हो गई।
और हमसे क्या कहा है कि उसे 9,880 रुपये ब्याज के रूप में दिए, यानी कि जो ब्याज बनाए वो 19% की वैल्यू दिए। तो हमें निकालना क्या है, तो प्रवीण द्वारा निवेश की गई राशि क्या है, तो हमें क्या मूलधन निकालना है। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, यानी कि 19% की जो वैल्यू है वो हमें दी है 9,880 रुपये। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, बटे में चला जाएगा 9, तो 9,880 बटा 19। और हमें निकालना कितना, हमें निकालना क्या है, मूलधन, यानी कि 100% होता है मूलधन अपने आप में। तो 100% की वैल्यू हमें निकालना है, 9,880 बटे 19 इंटू 100। और इसको 16 करेंगे, 19 से कम 19, 19 5 95 बचेगा 3, 19 दूना 38, यानी कि 520 इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा 52,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको समझ लेते हैं। प्रवीण कुछ धन है जो एक योजना में निवेश करता है, जो हर साल 4% ब्याज तथा ये हर साल 0% ब्याज की बढ़ोतरी का ऑफर देता है। यानी कि पहले साल उसके ब्याज की दर थी 4% और प्रत्येक साल उसका ब्याज की जो दर है वो बढ़ती जाती है, हर साल बढ़ती है। तो हमने इन सभी को बढ़ा दिया 0.5% से बढ़ाकर, और सभी की रेट को हमने ऐड किया तो कितना हो गया 19%। क्योंकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज के क्वेश्चंस में अगर हम ब्याज की दर को ऐड कर देते और उसमें जो भी दिया उसका आंसर निकालते तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। तो 19% की वैल्यू हमें दी है 9,880। तो हमें निकालना क्या, मूलधन, मूलधन यानी कि वो राशि ज्ञात करना। तो हमें 100% की वैल्यू निकालना, तो इसका सोल्व किया था, आंसर आया 52,000, यही इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस में हमें दिया गया है, अथर्व 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कुछ ऋण लेता है जो 1% प्रति वर्ष बढ़ता है और 5 वर्ष के बाद वह 91,000 रुपये चुकाता है। तो अथर्व द्वारा कितना लोन लिया गया था। यानी कि हमें कहा गया अथर्व जो है पहले साल उसकी जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी, 6% के हिसाब से थी, लेकिन हर साल उसका ऋण जो होता है 1% प्रति वर्ष बढ़ता जाता है। यानी पहले साल के लिए 6% थी, तो इसमें अगले साल 1% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 7%। और इसी तरह से तीसरे साल बढ़कर कितना हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8%। और चौथे साल बढ़कर कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 9%। लेकिन हमें कहा कितना, 5 वर्ष का, यानी कि 5वें साल बढ़कर कितना हो जाएगा 1%, और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10%। और इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो ये दोस्तों होता है 40%। दोस्तों 40% मैंने तो सीधा निकाल कर लिख लिया 40%, लेकिन मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। यदि लगातार कोई भी संख्या हमें दी गई हो, 5 संख्या, 7 संख्या, 9 या कोई भी संख्या हो, उसकी जो बीच वाली वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 लगातार संख्या दी, तो इसके बीच वाली वैल्यू क्या है 8, क्योंकि 6 और 7 2 इधर भी छूट रहे और 9 और 10 2 इधर भी छूट रहे। तो जो 8 है इसमें जितनी संख्या है उसका आपस में इंटू कर देते हैं। 8 में अगर ये 5 संख्या है तो 5 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 40%। अगर मान लीजिए इसमें 2 संख्या और बड़ी हुई होती है, यानी यहाँ 5 होता है और यहाँ 11 होता है, तो हमें सीधा यहाँ पर 8 में कितनी संख्या का, 7 संख्या का इंटू करना होता है, क्योंकि जितनी संख्या होती है उसके बीच वाली वैल्यू से गुणा करते हैं तो हमारे सीधा निकल कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 8 में 5 का इंटू किया तो 40%, सीधा मैंने इसकी रेट दर निकाल कर रख ली। लेकिन आप इसको ऐड भी करोगे तो 40% ही होगा। और हमसे क्या कहा गया है कि 5 वर्ष के बाद वह 91,000 रुपये चुकाता है, यानी कि वह मूलधन प्लस ब्याज दोनों चुका रहा है। यानी मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है, 100% प्लस ब्याज कितना आया 40%। यानी कि हमें दिया गया है 140% की वैल्यू कितनी दी है 91,000, हमें 40% की वैल्यू दी है 91,000। तो हमसे पूछा गया तो कितना लोन लिया था, यानी कि 100% की वैल्यू हमसे पूछी है। तो अगर यहाँ पर हम 91,000 बटे 140 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 100% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। हम इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0, 7 से कटेगा ये 2 बार, 7 से कटेगा 91, 13 7 51, 13 बार और 2 0, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6
और 5 यानी कि 650 इंटू 100 करेंगे तो 100% बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 65,000 रुपये। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।